नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो गागर में सागर भरने की क्षमता रखते हैं, रहस्यमयी लोग हैं। रहस्य ही जीवन का आधार है, क्योंकि आवश्यकता है समाज में। आप लोग सरल हैं, अगर रहस्य नहीं रखेंगे तो लोग जीने नहीं देंगे। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के लिए केतु महाराज की जो गोचरी स्थिति हो रही है वो हो रही है हस्त नक्षत्र में। कौन से नक्षत्र में? हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र आपके कुंडली में खष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चलता है। केतु महाराज इस समय अष्टम भाव में चल रहे हैं और वो चित्रा नक्षत्र मतलब बैलेंस करने के नक्षत्र को छोड़ के आ रहे हैं हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र आपके कुंडली में छठवें भाव का कारकत्व लेके चलता है। छठवां मतलब ऋण, रोग, परेशानी, शत्रु, गुप्त तरीके से उधर कष्ट, इतनी चीज़ों के कारकत्व को लेके चलेंगे। तो क्या क्या फल देंगे, कैसे फल देंगे, इसी की जानकारी 2 मिनट में। तो चूँकि गागर में सागर भरने की क्षमता है तो छोटा सा काम ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। 4 मार्च से 6 मई तक आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें एक खास चीज़ हो रही है कि आपके शत्रु बेमौत मारे जाएंगे। आपसे इस बीच में जो शत्रुता करता है केतु उनको निपटा देंगे, एक काम होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको गुप्त तरीके से परेशानियां भी आएंगी। अगर आप शनि महाराज आपके ठीक हैं इसलिए आप बैलेंस करके चलेंगे, लेकिन आप देख लीजिए महादशा अंतरदशा को कैसी चल रही है, क्योंकि कुंडली में एक पार्ट से कुछ नहीं होता, 3-4 पार्ट को आपको देख के फलादेश करना पड़ेगा, एक पार्ट से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अष्टम भाव गुप्त का होता है, तो गुप्त पीड़ाएं, गुप्त परेशानियाँ, इस तरह की चीज़ें, गुप्त रोग। 4 मार्च से 6 मई तक। 6 मई से फिर अच्छा है, 6 मई से आपके मिथुन नवांश में आ जाएंगे। तो मिथुन नवांश आपकी कुंडली में बेहतर है, प्रेम का नवांश है। किसका? प्रेम का नवांश है। गुप्त तरीके से प्रेम की प्राप्ति होगी, तो संतान का भी ग्रोथ होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो संतान के लिए, प्रेम के लिए, इष्ट से कनेक्टिविटी के लिए, ईश्वर के मैसेज को प्राप्ति करने के लिए। अष्टम भाव में जब केतु होते हैं बहुत गजब का इंट्यूशन देते हैं। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत तगड़ी होती है, आपको दिखाई देता है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं और आप उनको होता हुआ साक्षी भाव से देखना चाहते हैं। तो एकाग्र हो जाइए, थोड़ा ध्यान में जाया करिए, थोड़ा सा आसनम जित्वा, आसन को जीतिए। आसन जीत लेंगे तो चीज़ें बिल्कुल सामने प्रकट हो जाएंगी। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में जब मिथुन नवांश में चलेंगे, क्योंकि केतु और राहु सदैव उल्टा गति से चलते हैं, तो ये चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम नवांश तक का सफ़र तय करेंगे। इसलिए यहाँ पे ध्यातव्य रहे कि जो चीज़ें देंगे आपके जीवन में वो उल्टा देंगे, मतलब चतुर्थ चरण से लेके फिर तृतीय, द्वितीय और प्रथम। तो तृतीय नवांश बेहतर है, द्वितीय नवांश और बेहतर है। 8 जुलाई से लेके 9 सितंबर तक का जो द्वितीय नवांश है उसको बोलते हैं वृषभ नवांश। वृषभ नवांश डेफिनेटली आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। यहाँ पे सुख की प्राप्ति होगी, भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड चीज़ों की प्राप्ति हो रही है। 9 सितंबर से 10 नवंबर तक का जो होगा ये मेष नवांश में आएगा, और मेष आपकी कुंडली में पराक्रम का नवांश है, बंधु बांधवों का नवांश है। यहाँ पे थोड़ा सा मित्रों से, दोस्तों से संबंधों में तकरार हो सकती है, ठीक है ना। यद्यपि गति पकड़ेंगे आप, क्या गति तो पकड़ेंगे, तो यहाँ पे गति पकड़ रहे हैं, लेकिन गति के साथ साथ कितना पकड़ना है गति, इस पर आप ध्यान रखिए। नहीं, केतु द्रुत गति से एक्सीडेंट भी कराता है, गुप्त जगह चोट लगती है, जहाँ की पीड़ा आप दिखाने में असमर्थ होते हैं। केतु का ये सुंदर स्वरूप। दूसरा एक केतु का स्वरूप है कि अगर आपको श्वास से संबंधित परेशानी है, त्वचा से संबंधित परेशानी है, ये चूँकि हस्त नक्षत्र हाथ का नक्षत्र है, तो हाथ में पीड़ा हो सकती है, त्वचा में पीड़ा हो सकती है। खासकर 6 मई से लेके 8 जुलाई तक का जो समय है वह स्किन रिलेटेड परेशानी आपको आ सकती है। तो त्वचा संबंधित कुछ विकार हैं, तो उन विकारों को दूर करने के लिए केतु के मंत्र का जाप करिए, तो त्वचा विकार नहीं बढ़ेगा। नहीं, आने वाले समय में त्वचा विकार डेफिनेटली बढ़ेगा। क्या आप करें परिहार? तो हम स्त्राम स्त्रीम स्त्रम सह केतवे नमः का जाप करते रहिए, बेहतर परिणाम देगा। साथ ही आप अपने जो पितर के फोटो वोटो इधर उधर लगा रखे हैं उनको सही जगह स्थापित करिए। पितर बहुत महत्वपूर्ण है। जस्ट पंछी लोक के ऊपर पितृलोक बना हुआ है, सप्तलोक है ना, 7 लोक में एक लेयर पूरी पितर की बनी हुई है। तो ऊपर से जो एनर्जी आती है अगर उसको पितर ही सही डायरेक्शन में देते हैं, आप घर का टीवी लगाते हैं चैनल ना, उसका एंटीना थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, एनर्जी नहीं पकड़ेगी।
तो उसी तरह नेटवर्क से अगर आप बाहर हो रहे हैं तो नेटवर्क को ठीक करने के लिए पितरों की फ़ोटो को सही जगह स्थापित करें, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा धूप माला उनको दें, चंदन या अक्षत पुष्पमाला अर्पित करें। साथ में अमावस्या के दिन जरूर या उनके जो शुभ पक्ष हैं, शुभ तिथि के दिन उनको कुछ अर्पण करें। जो खाद्य सामग्री आप घर में बनाते हैं विशिष्ट अतिथि की तरह बनाएं, क्योंकि विशिष्ट अतिथि हैं, वो सब कुछ उन्हीं का तो है। तो उनको अर्पण करते हुए चलें। फिर बाद में जो कुछ बचा रहे उसको ले जाके गाय को समर्पण करें या कौवों को खिलाएं, बेहतर परिणाम मिलेगा। अमावस्या के दिन एक दीपक दक्षिण दिशा में लगाना शुरू करें, एनर्जी बहुत सुंदर मिलेगी। यह समय गुप्त रूप से इंट्यूशन को प्राप्त करने का, इंट्यूशन मिलने लगे तो किसी और को मत बताइएगा, नहीं कि तो इंट्यूशन देना बंद कर देंगे।